हेलो। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसे लेकर क्यों खेल रहा हूं। भाई ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं, जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने के लिए ये खिलौना जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम कब आएगा, कब काम आएगा, ये हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले चलते हैं इस चैप्टर के पास। ये है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 19 है, जिसका नाम है रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट सेकंड है, क्योंकि इसके पहले इस चैप्टर नंबर 19 का पार्ट फर्स्ट लेक्चर शूट हो चुका है। ये है पार्ट सेकंड, रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉलीहेड्रन को। पॉलीहेड्रन क्या होता है उसी को समझने के लिए ये खिलौना होना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। आइए समझते हैं पॉलीहेड्रन क्या होता है। तो पॉलीहेड्रन का डेफिनेशन लिखा हुआ है, और 3 डायमेंशनल फिगर बाउंडेड बाय पॉलीगोनल रीजन इज कॉल्ड पॉलीहेड्रन। फिर से पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन। पॉलीहेड्रन का लिखा हुआ है, और 3 डायमेंशनल फिगर बाउंडेड बाय पॉलीगोनल रीजन इज कॉल्ड पॉलीहेड्रन। 100 का सीधी इस डेफिनेशन का सीधा साधा हिंदी में मतलब यह होगा, ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर, ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, क्यूबॉइड भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, पिरामिड भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, ये जितने फिगर हैं ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर कोई 3 डायमेंशनल फिगर पॉलीगन से मिलकर बनता है, अगर कोई 3 डायमेंशनल फिगर पॉलीगन से मिलकर बनता है, उसे हम पॉलीहेड्रन बोलते हैं। फिर से बता रहे हैं, जब कोई 3 डायमेंशनल फिगर पॉलीगन से मिलकर बनता है उसे हम पॉलीहेड्रन बोलते हैं। ठीक है, पॉलीगन से मिलकर बनने वाले 3 डायमेंशनल फिगर को पॉलीहेड्रन बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे डेफिनेशन का हिंदी में सीधा साधा मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इतना समझ गए तो आप पॉलीहेड्रन आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, डेफिनेशन समझ लिया पॉलीहेड्रन का। अब चलते हैं आगे। यहां छपा हुआ है क्यूब। क्यूब, क्यूब एक पॉलीहेड्रन है। क्यूब एक पॉलीहेड्रन है। क्यों क्यूब एक पॉलीहेड्रन इसलिए है क्योंकि यह पॉलीगन से मिलकर बना हुआ है। पॉलीगन से मिलकर बना हुआ है। कौन से पॉलीगन से? स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, स्क्वायर से। ठीक है, तो कितने स्क्वायर है? कम से कम 6 स्क्वायर। जैसे ये वाला क्यूब है, ऐसा ही है, तो इसमें कम से कम 6 स्क्वायर कंबाइन हुए हैं, मिले हैं, तब जाके एक क्यूब बना हुआ है। ठीक है, तो कितने क्यूब? एक स्क्वायर ये है, स्क्वायर से मिलके क्यूब बना हुआ है। ठीक है, एक स्क्वायर ये है, एक हो गया, फिर एक दो, इसके बगल में 2 हो गया, फिर ये हो गया 3 हो गया, ये है 4 हो गया। 4 तो दिखा दिए, अगल बगल का, आगे पीछे का। ठीक है, अब ऊपर का नीचे का, ये वाला और ये वाला, कितने? टोटल 6 स्क्वायर मिले हुए हैं, तब जाके बना है एक क्यूब। और स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। स्क्वायर क्या है? एक स्क्वायर एक पॉलीगन है। स्क्वायर एक क्या है? पॉलीगन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलीगन क्या होता है, तो हमने पॉलीगन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। पॉलीगन क्या होता है उसका लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे, आप देख सकते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पॉलीगन क्या होता है, वो जाके देख सकता है पॉलीगन का लेक्चर। ठीक है, तो ये है क्यूब। क्यूब एक क्या है? पॉलीगन है। तो इसीलिए बता रहे थे ये जो खिलौना है ये पॉलीगन समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले फिगर के पास। ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, जो बना हुआ है पॉलीगन से मिलके बना हुआ है। तो पॉलीगन से मिलके बना हुआ ये फिगर है, तो ये पॉलीहेड्रन कहलाएगा।
क्यूबॉइड भी एक पॉलीहेड्रन कहलाएगा। ठीक है, तो पॉलीगन पॉलीहेड्रन से क्यूबॉइड पॉलीगन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सा पॉलीगन है? इसमें पॉलीगन है रेक्टेंगल। कौन सा? रेक्टेंगल। ये किससे मिलकर बना हुआ था? क्यूब स्क्वायर से, स्क्वायर से मिलकर बना हुआ था। स्क्वायर क्या है? पॉलीगन है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 6 रेक्टेंगल मिले हुए हैं तब जाके एक क्यूबॉइड तैयार हुआ है। रेक्टेंगल क्या है? एक पॉलीगन है। रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक पॉलीगन है। अच्छे से समझा रहे हैं, बात समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक करिएगा, जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, मैं टारगेट नहीं रखूंगा, आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मैं टारगेट नहीं रखने वाला हूं, आप जितना मन करे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आप लेक्चर को शेयर करिएगा और इसको जो है लाइक करिएगा। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब सीधी बात, रेक्टेंगल क्या है? एक पॉलीगन है और रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है क्यूबॉइड। रेक्टेंगल क्या है? एक पॉलीगन है और रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड क्या है? एक पॉलीहेड्रन होगा, क्योंकि पॉलीगन से मिलकर जो नया फिगर 3 डायमेंशनल फिगर बनता है वो होता है पॉलीहेड्रन। सीधी बात फिर से कर रहे हैं, सीधी बात फिर से कर रहे हैं। पॉलीगन से मिलके जो 3D फिगर बनता है उससे पॉलीहेड्रन बोलते हैं। तो क्यूबॉइड एक क्या है? 3D फिगर है। क्यूबॉइड एक क्या है? 3D फिगर है और ये बना हुआ है रेक्टेंगल से। तो पॉलीगन से मिलकर बने हुए 3D फिगर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रन बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया है आपको? ये समझ में आया है आपको? अब हम चलते हैं थर्ड वाले फिगर के पास, जिसका नाम है पिरामिड। ठीक है, जिसका नाम है पिरामिड। पिरामिड भी एक पॉलीहेड्रन है। पिरामिड भी एक पॉलीहेड्रन है। फिर वही बात हम दोहराएंगे कि पॉलीगन से मिलकर बनने वाले फिगर को पॉलीहेड्रन बोलते हैं। तो ये फिगर भी एक पॉलीहेड्रन है, क्योंकि ये भी बना हुआ है पॉलीगन से मिलके। ठीक है, कौन कौन सा पॉलीगन? पहला है स्क्वायर। किससे मिला है? ये स्क्वायर, जो कि ये है। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर से मिला हुआ है। और दूसरी बात, कितने स्क्वायर है? 1 स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। और ट्रायंगल, कम से कम 4 ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने? 4 ट्रायंगल। 1 स्क्वायर 4 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है पिरामिड। ठीक है, तो स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों क्या है? एक पॉलीगन है। स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों क्या है? एक पॉलीगन है और दोनों से मिलकर बना हुआ है पिरामिड, जो कि एक 3D फिगर है। पॉलीगन से मिलकर बना हुआ 3D फिगर क्या होता है? पॉलीगन होता है। ठीक है, आपको बात समझ में पक्का आई होगी। तो अब चलते हैं आगे। आगे हमें क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है पोलीगोनल रीजन मींस ईच फेस ऑफ फिगर इज पॉलीगन। ठीक है, यहां जो पॉलीगन रीजन था, ये सब नीचे वाला लाइन समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको पूरे डिफिनीशन से ही और फिगर से और इस खिलौने से मिला के पूरा समझा दिया है कि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीहेड्रन क्या होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब हम पॉलीगन में हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन में हम पढ़ेंगे अब फेस क्या होता है। फेस, पॉलीगन में फेस होता है, एज होता है, वर्टिसेस होता है। अब तीनों चीज को अब हम पढ़ेंगे आगे। तो आइए अब समझेंगे हम पॉलीगन में फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम? फेस, एज एंड वर्टिसेस। ठीक है,
तो यही पढ़ेंगे। और हमने यहाँ दो फिगर लिया हुआ है, एक क्यूब है और दूसरा है पिरामिड, ठीक है। और इसके अलावा हम और फिगर ले सकते थे, जैसे क्यूबॉइड ले सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूब में, ठीक है, क्यूब में हम पहला हम फेस देखेंगे, क्यूब में कितने फेस होते हैं, है ना, कितने फेस होते हैं। तो हम इसका रख देते हैं नाम। नाम कैसे रखेंगे, बिना नाम के ही समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका सामने फिगर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसे समझ लेते हैं, कितने फेस होते हैं, क्यूब में कितने फेस होते हैं। तो फेस का मतलब क्या होता है, फेस का मतलब होता है सीधा सादी बात चेहरा। तो क्यूब है ये भी क्यूब है, इसी क्यूब को हम हाथ में लेके दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कितने फेस हैं, ठीक है। टोटल इसमें 6 फेस हैं। कितने, 6 फेस। गिनते हैं कैसे, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है गुलाबी वाला, ये फेस है, ठीक है। फिर इसके बाद ये है पूरा जो है सफेद वाला, दूसरा फेस है। ये जो है ऑरेंज वाला, तीसरा फेस है। ये जो है ग्रीन, पैरेट ग्रीन है, ये चौथा फेस है। कितना फेस हुआ, टोटल 4 फेस हुए। और अभी बाकी है ऊपर वाला और नीचे वाला, ये जो है ग्रीन वाला और ये है पर्पल वाला। टोटल कितने फेस हैं, टोटल 6 फेस हैं। किसके पास, क्यूब के पास 6 फेस हैं, है ना, यही नहीं लिखते। और क्या हमें सेकंड पे क्या लेना है क्यूब के बारे में, एज, कितने एज हैं, एज का मतलब यहां होगा कि कितना इसमें जो है किनारे हैं, धारियां, ठीक है। ये जो उठा हुआ भाग है, ये है एज। कितने एज हैं ये हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4, एक साइड में 4 एज, ठीक है। फिर ये ऊपर है ना, ऊपर कर लिया हमने। अब नीचे देखते हैं 1 2 3 4, 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे, ठीक है। 4 ठो ऊपर एज है, 4 ठो नीचे एज है। ये जो खड़ा हुआ धारी है, ये इसे ही हम एज बोल रहे हैं, ठीक है। 4 ठो ऊपर, 1 2 3 4, 4 ऊपर, 1 2 3 4, ये खड़ी हुई धारी, 4 नीचे, ठीक है। 4 ऊपर 4 नीचे, हो गया 4 4 8। अब 8 एक ये हो गया 9, और ये हो गया 10, और ये हो गया 11, ये हो गया 12। कितना, 4 ऊपर एज हैं, 4 नीचे एज हैं, और ये बगल के 4 एज, टोटल कितने एज हुए, 12, 12 एज किसके पास है, क्यूब के पास। टोटल कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। और वर्टिसेस की बात करनी है, थर्ड में वर्टिसेस, ठीक है। कितने वर्टिसेस हैं ये भी देख लेते हैं, क्यूब के पास कितने वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस किसे बोलते हैं, वर्टिसेस जहां 2 एज आके मिलते हैं उसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये एक एज ये है, एक एज ये है, 2 एज आके यहां मिले हुए हैं, 2 एज आके यहां मिले हुए हैं, तो ये वर्टिसेस है। और एक ये है, एक ये है, 2 एज यहां के यहां मिले हुए हैं। जहां पे 2 एज आके मिलते हैं उसे हम वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। एज आपने समझ लिया कितने एज हैं, ठीक है। ये सब एज है, ये सब एज है, ये सब एज है। एज तो आपने समझ लिया, वर्टिसेस समझ रहे हैं। जैसे एक एज यहां से हुआ, एक एज यहां से हुआ, सॉरी
दो एज नहीं, दो से ज्यादा एज आके जहां मिलते, दो या दो से ज्यादा एज आके जहां मिलेंगे उसे वर्टिसेस बोलते हैं। एक एज यहां, एक एज यहां, एक एज यहां, तो एक ही जगह आके एक ही पॉइंट पे आके मिले हुए हैं, तो ये एक वर्टिसेस है। तो इस हिसाब से क्यूब में कितने वर्टिसेस हैं गिन लेते हैं। ये नुकीला कोना एक, सॉरी देखिए ए नुकीला कोना एक हो गया, ये हो गया दो नुकीला कोना, ये तीन हो गया, ये चार। ठीक है, कितने हो गए? चार। चार नुकीले कोने इस सामने है ना, और फिर उसके पीछे चार इस यहां, एक दो तीन चार, टोटल कितने एज हैं इसके पास? एज नहीं, वर्टिसेस, वर्टिसेस की बात कर रहे हैं। चार नुकीला कोना यहां, चार तो नुकीला कोना हमने यहां पकड़ लिया इस हाथ से, चार नुकीला कोना इस हाथ से हमने पकड़ लिया। टोटल कितने कितने नुकीले कोने हैं? एट, एट नुकीले कोने हैं। तो इसी को हम बोलेंगे क्या? वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है एट वर्टिसेस हैं किसके पास? क्यूब के पास। वर्टिसेस का मतलब होता है हिंदी में चोटी, किसे चोटी बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब चोटी, वर्टेक्स मतलब चोटी। वह बिंदु जहां टू एज, टू दो या दो से ज्यादा एज आके एक ही पॉइंट पे मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस बोलेंगे। तो कितने वर्टिसेस होते हैं क्यूब में? टोटल एट वर्टिसेस। ठीक है, अब हम समझेंगे सेकेंड वाले फिगर को। क्या है ये? पिरामिड। पिरामिड में हम देखेंगे कितने एज हैं, कितने फेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो पिरामिड में इसका नाम रख देते हैं, ये हो गया ए बी सी डी, पहला वाला पॉलीगन स्क्वायर है यहां, फिर ए और इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? फेस की। किसकी फेस है? ये है पिरामिड का फेस, पिरामिड का फेस। तो पिरामिड में टोटल कितने फेस हैं? पहला फेस तो ये हो गया जिसका नाम है एबीसीडी, एक फेस हुआ। ठीक है, पहला वाला फेस। ठीक है, जैसे इसमें हम इसमें देखते थे एक फेस पूरा, ये जो पूरा है, जैसे ये मेरा फेस है, इसी तरीके से इसका भी फेस होता था। उसी तरीके से पिरामिड का ये जो नीचे जो है एक स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर एक क्या है? फेस है, पहला फेस। और अब पिरामिड के चारों तरफ जो ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल लगे हुए हैं? चार ट्राइंगल लगे हुए हैं। वो चार ट्राइंगल है, वन स्क्वायर, चार ट्राइंगल, कुल मिला के कितने हुए? फाइव फेस हुए। कितने? फाइव फेस हुए, है ना। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एज, किसमें? पिरामिड में। पिरामिड में कितने एज हैं? जैसे हमने स्क्वायर में बताया था, एज मतलब क्या होता है? ये धारदार किनारा। क्यूब में बताया था धारदार, ये जो किनारा ये था, क्या था? एज, है ना। और हम किसमें? पिरामिड में हम एज देखने वाले हैं। कितने एज हैं? एक दो तीन चार। पहले तो स्क्वायर के पास चार है, फिर चार तो खड़े हुए हैं। ठीक है, चार चार आठ, कितने एज है? पहले हम देख लेते हैं, ए बी सी डी और डी ए। तो हम यहां हमने सीधे सीधे फेस लिख लिया था, कितने फेस हैं। तो हम यहां एज लिखते हैं, एज नंबरिंग हमने कर ही दिया है, नंबर नहीं नाम लिख दिया है। ए बी हो गया, क्या है? एज है ना। बीसी एक एज है, सी डी एक एज है, कितना है? तीन हो गया एज। और डी ए एक एज है, ए बी सी डी डी ए। अभी क्या बाकी है? ये जगह कम पड़ाई है तो इसको वर्टिसेस नीचे लिख लेंगे। अभी ए ओ एक एज है, ए ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ प्लस डी ओ, कितना हुआ? एक दो तीन चार,
5 6 7 8, टोटल कितने एज हैं? 8 एज हैं, टोटल 8 एज हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? वर्टिसीज की। थर्ड वाले में वर्टिसीज, किसकी बात करेंगे? वर्टिसीज की बात करेंगे। किसमें? पिरामिड में कितने वर्टिसीज हैं? वर्टिसीज हमने बताया था जहां दो या दो से ज्यादा एज आके जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम वर्टिसीज बोलते हैं। जैसे इसमें ये जो नुकीला वाला पॉइंट है, ये सब क्या था? जो नुकीला पॉइंट जो निकला हुआ है, ये क्या था? ये था वर्टिसीज। इसी तरीके से इसमें टोटल कितने नुकीले पॉइंट निकले होंगे? ध्यान देते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। ए ये एक नुकीला पॉइंट है, बी भी है, सी भी है, डी, टोटल कितने हैं? 4 है। और एक नुकीला पॉइंट कहां है? ऊपर है, जहां चारों जाके मिले हुए हैं, वो भी नुकीला पॉइंट है। टोटल कितने हैं? 5 एज हैं। कितने? 5। ए है प्लस बी है प्लस सी है प्लस डी है प्लस ओ है, टोटल 1 2 3 4 5 वर्टिसीज हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टिसीज क्या होता है। फेस का सीधा साधा मतलब चेहरा, कितने चेहरे हैं किसी भी फिगर में। और एज का मतलब जो धारदार किनारा होता है, एज का मतलब किनारा, ठीक है, उम्र वाला एज नहीं, एज का मतलब किनारा। किसी भी फिगर में कितने किनारे हैं, किसी भी शेप में कितने किनारे हैं। और वर्टिसीज, वर्टिसीज का मतलब होता है चोटी। अब यहां चोटी का यूज नहीं है, बाल वाले चोटी का यूज नहीं, यहां वर्टिसीज से मतलब है कि किसी भी फिगर में कितने नुकीले पॉइंट हैं। जैसे इस क्यूब में टोटल कितने नुकीले पॉइंट है? 1 2 3, टोटल 8 नुकीले पॉइंट है। ये तो इसका क्या हुआ, जो नुकीला पॉइंट होता है वो होता है वर्टिसीज। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 वर्टिसीज है पिरामिड में। ठीक है, अब चलते हैं आगे, कुछ फार्मूले को सीखते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीहेड्रन से रिलेटेड फार्मूले को। ठीक है, तो फार्मूला है जिसका नाम है यूलर फार्मूला, और फार्मूले में लिखा गया है F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। यहां F का मतलब है फेस, चेहरा, और V का मतलब है वर्टिसीज। ये है फेस, ये है वर्टिसीज, ये नुकीला पॉइंट है वर्टिसीज। और E का मतलब होता है एज, ये जो धारदार किनारा हुआ है ये है एज। ठीक है, कई बार बता चुके हैं, F फॉर फेस, V फॉर वर्टिसीज, E फॉर एज। ये यूलर फार्मूला है जिसमें बोला गया है F फेस प्लस वर्टिसीज माइनस एज इक्वल टू 2। ये फार्मूले पे जो जो शेप फॉलो करेगा, इस फार्मूले को जो जो शेप फॉलो करेगा वो जो है पॉसिबल होगा पॉलीहेड्रन, वो पॉलीहेड्रन पॉसिबल होगा। मतलब ये कि फेस को और वर्टिसीज को और एज को, फेस को ऐड करके वर्टिसीज को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इक्वल आंसर में 2 आएगा, तो आप कह सकते हैं कि वो जो शेप है वो जो है पॉलीहेड्रन है। ठीक है, अगर इस फार्मूले को अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो वो शेप पॉसिबल ही नहीं है कि वो पॉलीहेड्रन हो। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं सबसे पहले किसके ऊपर? क्यूब के ऊपर। ठीक है, क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं। कितने फेस? 6 फेस, 1 2 3 4, अगल बगल 4 ठो, ऊपर नीचे 2 ठो, 4 2 6 फेस होते हैं। वर्टिसीज कितने होते हैं? 8 वर्टिसीज होते हैं, और एज 12 होते हैं। और फेस, वर्टिसीज और एज को यूलर फार्मूले के ऊपर हम रखते हैं, देखते हैं ये वाला ये जो फार्मूले को ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। F है, F कितना है? 6 है, प्लस V कितना है? 8 है, यहां माइनस है, ये एज कितने हैं? एज 12 है।
और इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही हमें करना है चेक। ठीक है, तो हम कर लेते हैं 8 6 14 माइनस 12, 14 में से 12 घटाएंगे आ जाएगा 2, तो 2 इक्वल टू 2 आ चुका है। मतलब ये जो है क्यूब यूलर फार्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते हैं पिरामिड के पास। ठीक है, इसके पास 5 फेस होते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 5 फेस होते हैं, 5 फेस होते हैं, 5 वर्टिसेस होते हैं और 8 एज होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं। फेस कितने हैं? 5 हैं। एज कितने हैं? 5 हैं, माइनस एज नहीं वर्टिसेस, और एज कितने हैं? 8 हैं, इक्वल टू 2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। 5 5 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, तो 2 इक्वल टू 2। मतलब ये कि ये जो पिरामिड है किसको फॉलो कर रहा है? यूलर फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इन सभी को ऐड करके एज को सब्सट्रैक्ट करने पे 2 आ रहा है इसमें भी। ठीक है, तो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बताना है, चलते हैं आगे। अब आई अंतिम बात, इसको देखना, समझना, ध्यान देना जरूरी है। अगर इसको आप नहीं देखेंगे, समझेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो पॉलीहेड्रन पढ़ना थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। ठीक है, तो ये है शेप स्फीयर। स्फीयर जो है पॉलीहेड्रन नहीं है, स्फीयर पॉलीहेड्रन नहीं है, स्फीयर पॉलीहेड्रन नहीं है। सिलेंडर भी पॉलीहेड्रन नहीं है, और कोन भी पॉलीहेड्रन नहीं है। अब बात यह है कि ये तीनों पॉलीहेड्रन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलीहेड्रन होने के लिए फेस, एज, वर्टिसेस 3 चीजें होना जरूरी है। अगर इन 3 चीजों में से अगर कुछ भी मिस्टेक होगा, मिसिंग होगा, तो उसे हम पॉलीहेड्रन नहीं बोल सकते। इसके पास स्फीयर के पास फेस तो हो सकता है, लेकिन एज और वर्टिसेस गायब है, इसलिए ये पॉलीहेड्रन नहीं है। ठीक है, पॉलीहेड्रन नहीं है। ये है सिलेंडर के पास जो है फेस शायद हो, एज शायद हो, बट इसके पास वर्टिसेस नहीं है, तो ये भी पॉलीहेड्रन नहीं है। अब कोन के पास वर्टिसेस हो, शायद वर्टिसेस है, बट इसके पास एज और फेस नहीं है। फेस भी हो सकता है लेकिन एज नहीं है इसके पास, तो यह भी पॉलीहेड्रन नहीं है। पॉलीहेड्रन होने के लिए किसी भी शेप के पास फेस, एज और वर्टिसेस तीनों होना जरूरी है। ठीक है, तो अब भाई मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे को भेज दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको टन दे मार दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नहीं भाई, खत्म करते हैं।